Hello everyone. Today we are going to start class 7th English Reader Special Series book in which we will start lesson 1 My Land. My Land is basically a poem. The author is Thomas Davis. जब भी हम कोई पोएम स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको उसका पोएट पता होना बहुत ज़रूरी है. सो द पोएट इज थॉमस डेविस. So let's start the poem. This poem is basically based on my land means हमारी भूमि. हमारी भूमि क्या है? हमारी मातृभूमि, हमारी भारत माँ, हमारा इंडिया, आवर कंट्री. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आपको प्रोनाउंसिएशन भी सुनना है, आपको मीनिंग भी सुनना है और लास्ट में आपको इस चैप्टर, इस पोएम की पूरी वोकैबुलरी भी मिल जाएगी. That I will share in the last. So let's start. She is a rich and rare land. She. What is she here? She is मातृभूमि. Rich यानी अमीर. अमीर कैसे? पैसों से नहीं, संपदा से, संस्कृति से, भूमि से. And rare land. Rare means दुर्लभ. दुर्लभ क्यों? ऐसी चीज जिसके पास सब कुछ हो. ओके, और ये बहुत ही कम मात्रा में हो. तो पूरे वर्ल्ड में एक इंडिया ही है जो हर फील्ड में रिच है. ओ, शी इज अ फ्रेश एंड फेयर लैंड. शी इज अ डियर एंड रेयर लैंड. This native land of mine. So here poet is saying she is a fresh and fair land. Fresh means सोकर उठा है, ताजा नहीं है. Actually fresh here refers to हरा भरा. And fair land. Fair means सुंदर. यहाँ पर फेयरनेस की बात की गई है. फेयरनेस इज नॉट अबाउट द ब्यूटी बट द ब्यूटी ऑफ नेचर. ओके, हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही हरा भरा है. शी इज अ डियर एंड रेयर लैंड. ये बहुत ही प्यारा है और इसके जैसा कोई भी कहीं भी नहीं है. इट मीन्स ये रेयर है, दुर्लभ है. दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन. नाउ नेटिव वर्ड, नेटिव हम यूज करते हैं कि मैं अपनी नानी के यहाँ जा रहा हूँ, मतलब मैं मेरे नेटिव प्लेस पर जा रहा हूँ, यानी जहाँ मेरा जन्म हुआ था. तो दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, नेटिव का मीनिंग होता है जन्मभूमि. जन्मभूमि. अब यहाँ पर है नेक्स्ट शीज. शीज इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ शी इज. ये आपको पता होना चाहिए. नो मैन दैट हर्स आर ब्रेवर, हर वुमेन्स हार्ट्स नीर वेवर. I'd freely die to save her and think my lot divine. Pronunciation पर आपको ध्यान देना है. No man that hers are braver. यहाँ पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो बहादुर ना हो. यहाँ पर जो ब्रेवर वर्ड है ये सोल्जर्स के लिए स्पेशली यूज हुआ है. अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो ब्रेव वर्ड होता है, ब्रेव वर्ड का जो सेकंड डिग्री है वो ब्रेवर होता है और ब्रेवेस्ट है इसका थर्ड डिग्री. ये जो पेज है मैं ये आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगी. हर विमेंस हार्ट्स नीर वेवर. इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पर जितनी भी औरतें हैं उनका जो दिल है वो संकुचित नहीं है. हेयर द वर्ड NE'(ER). Here its pronunciation is near. ओके, और नेयर जो है वो शॉर्ट फॉर्म है नेवर का. NEVER, नेवर. ओके, तो यहाँ की जो औरतें हैं उनका जो दिल है वो कभी भी संकुचित नहीं होता है. संकुचित मतलब जो फौजी हमारे भाई हैं ये सरहदों पर जब लड़ने जाते हैं तो यहाँ की जो औरतें हैं वो उन्हें बहुत ही गर्व के साथ विदा करती हैं, है ना. उनके मन में डर तो होता है लेकिन वो कभी उसे जाहिर नहीं करती हैं, वो प्राउड फील करती हैं. तो इस तरीके से यहाँ बताया गया है हर वुमेन्स हार्ट्स नेर वेवर. ओके, आईड फ्रीली डाई टू सेव हर. अब यहाँ पर जो मीनिंग है I'(D), ये जो है ये शॉर्ट फॉर्म है आई वुड का.
और फ्रीली डाई, यहाँ पर फ्रीली मतलब कि स्वतंत्रता से, डाई का मीनिंग मरना, ये हमें अलग अलग नहीं मीनिंग इसका लेना है, जबकि साथ में मीनिंग होगा फ्रीली डाई का निश्चिंत रहना। ओके, सो आई फ्रीली डाई टू सेव हर, मैं इसकी रक्षा करते हुए, सेव करते हुए इसको निश्चिंत रहना चाहता हूँ। एंड थिंक माई लॉट डिवाइन, ठीक है, और मैं बहुत ही पवित्र भूमि के बारे में सोचता हूँ, मैं इस पर कभी भी दाग नहीं आने दूंगा और मैं इसे हमेशा पवित्र रखूंगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है वो है शी इज नॉट अ डल और कोल्ड लैंड। अगेन यहाँ पर जो शीज है इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ शी इज नॉट अ डल और कोल्ड लैंड। नो, शी इज अ वार्म एंड बोल्ड लैंड। ओह, शी इज अ ट्रू एंड ओल्ड लैंड, दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन। अब यहाँ पर जो ये पेयर ऑफ वर्ड्स यूज हुए हैं, इनका हमें सेपरेट मीनिंग नहीं लेना है, जबकि साथ में हम इसका मीनिंग समझेंगे। शी इज नॉट अ डल और कोल्ड लैंड। डल और कोल्ड का यहाँ पर मीनिंग है भद्दा और रूखा, मतलब ये तो बहुत ही फेयर है, सुंदर सी धरती है, और कोल्ड नहीं है, यहाँ के सभी जवानों का जो खून है वो बहुत ही गर्म है, यहाँ के जो लोग हैं वो ब्रेवर हैं, तो यहाँ कोई भी डल और कोल्ड नहीं है, यहाँ की धरती भद्दी और रूखी नहीं है। नो, शी इज अ वार्म एंड बोल्ड लैंड, जबकि ये क्या है, कर्मठ और साहसी लोगों की धरती है। वार्म मीन्स कर्मठ और बोल्ड मीन्स साहसी, यहाँ वार्म और बोल्ड का साथ में मीनिंग यूज हुआ है। ओ, शी इज अ ट्रू एंड ओल्ड लैंड। ओ, ये तो ट्रू और ओल्ड लैंड है। ट्रू एंड ओल्ड का यहाँ पर साथ में मीनिंग है सच्चा और प्राचीन, ये तो बहुत ही प्राचीन है और ये हमेशा अपनी सच्चाई पर चला है। दिस नेटिव लैंड ऑफ माइन, ये मेरी ही तो जन्मभूमि है जो ऐसी है। नेक्स्ट पैराग्राफ है कुड ब्यूटी एवर गार्ड हर एंड वर्च्यू स्टिल रिवार्ड हर, नो foe would cross her border, no friend within it pine. Could is the second form of can. Could beauty ever guard her, क्या इसकी सुंदरता इसकी रक्षा कर सकती थी? And virtue still reward her, virtue का मीनिंग यहाँ पर क्या है, गुण, और जो इसके गुण हैं क्या वो इसको रिवार्ड कर सकते थे? रिवार्ड मतलब कि उसको तोहफे दे सकते थे, उसे अवार्ड दे सकते थे? नहीं। नो फोई वुड क्रॉस हर बॉर्डर, नो फोई, फोई मीन्स दुश्मन, कोई भी दुश्मन यहाँ की सरहद को पार नहीं कर सकता, यहाँ की सीमा को नहीं लांघ सकता है। नो फ्रेंड विद इन इट पाइन, और यहाँ का कोई भी इंसान कभी भी उदास नहीं हो सकता है। पाइन का मतलब है उदास होना। लास्ट पैराग्राफ है ओ she is a fresh and fair land. Oh, she is a rare and true land. Yes, she is a rare and fair land, this native land of mine. यहाँ पोइट फिर से कह रहा है कि मुझे मेरी जन्मभूमि पर बहुत गर्व है, ये मेरी जन्मभूमि है, जिसके जैसी जन्मभूमि रेयर कहीं भी नहीं है, ये सच्ची है, ये सुंदर है, ये हरी भरी है और इसमें सुंदरता भरी हुई है, ऐसा थॉमस डेविस जो इसके पोएट हैं वो कहते हैं। इसके बाद यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसके जो मीनिंग्स हैं, जितने भी मीनिंग्स मैंने आपको बताए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर दो वर्ड यूज हुए हैं, मैन, मैन का जो प्लूरल होता है वो MEN होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मैन, और ये वुमेन है, इसका जो प्लूरल होता है वो WOMEN होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है विमन। ओके, इस पर भी मेरा एक शॉर्ट मेरे चैनल पर डला हुआ है, आप ये इरेगुलर नाउन्स के जो प्लूरल फॉर्म है वो वहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मीनिंग्स हैं वो ये हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड दीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू मेक द नोट्स।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपको एमपी बोर्ड के और भी क्लासेस के इंग्लिश के चैप्टर्स के ऊपर, पोएम के ऊपर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही बहुत ही हेल्पफुल है। प्लीज़ लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ऐसे ही आगे और भी वीडियोज़ के लिए। Till then, stay tuned with me. That is Raksha's English Club. Thank you.